Chemical property number 5. Chemical reaction number 5. Action of KMnO4. Action of KMnO4, potassium permanganate. कट हो गया? आया बराबर? ओके। पोटेशियम परमैंगनेट का एक्शन क्या होगा अल्कीन के ऊपर, यहां पर देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आप अल्कीन यूज करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे प्रोपीन, अगर प्रोपीन के साथ आप KMnO4 का रिएक्शन करेंगे KMnO4, और आपको लिखा हुआ दिखेगा ऐसे KMnO4 विथ H2SO4, इट इज कॉल्ड एसिडिक परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिक परमैंगनेट। या फिर ऑप्शन में आपको लिखा हुआ आएगा ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड H+, तो इसका भी मतलब क्या है यहाँ पर? एसिड। मतलब ये और ये दोनों क्या है? सेम है, ये दोनों ये। या इसके ऑप्शन में एक और एक रिएजेंट है KMnO4 लिखा हुआ दिखेगा आपको, और यहां पर लिखा हुआ दिखेगा अल्कलाइन, मतलब NaOH या KOH, अल्कलाइन। लेकिन अल्कलाइन के साथ ये लिखा होना जरूरी है हॉट, क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन NaOH हॉट कंडीशन में बिल्कुल एसिडिक KMnO4 के जैसा रिएक्शन देता है, लेकिन कोल्ड कंडीशन में चेंज हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रिएक्शन सिंपल है, आपको ब्रेक करना है इस डबल बॉन्ड को। जो सेकेंडरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन यूजुअली वो बनता है एसिड। क्या बनता है वो? उसको मिलते हैं दो नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से तैयार होकर मिलते हैं दो ऑक्सीजन। हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे नेसेंट ऑक्सीजन कैसे बनाता है KMnO4, अभी नहीं, अभी सिर्फ याद रखो डायरेक्ट दो ऑक्सीजन यहां पर आएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड। तो एसिडिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड तैयार हुआ है। और ये जो प्राइमरी कार्बन, जनरली सिंगल वाला कार्बन जो रहता है, ये फॉर्मिक एसिड भी बना सकता है कुछ कंडीशन में, लो कंडीशन में, लेकिन हाई कंडीशन में जनरली ये कार्बन यहां से और दो नेसेंट ऑक्सीजन लेता है और क्या बन जाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब बचे दो हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन लेकर क्या बना देते हैं? H2O। तो प्राइमरी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दोनों हाइड्रोजन H2O, और ये सेकेंडरी वाला कार्बन क्या बनता है? एसिड। तो ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड तैयार करता है। एसिडिक KMnO4 या फिर अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन मतलब NaOH KOH, इन हॉट कंडीशन, दोनों में सेम अपने को मिलता है। लेकिन अगर आप सेम प्रोपीन लेते हैं, सेम प्रोपीन अगर आप लेते हैं, लेकिन जो कंडीशन है यहां पर, अब जो कंडीशन आपकी रहेंगी यहां पर, वो कंडीशन कौन सी लेते हैं आप यहां पर? वो कंडीशन है KMnO4 की एक्वियस, KMnO4 विथ H2O, या फिर क्या लिखा हुआ आएगा? एक्वियस KMnO4। एक ही बात है, एक्वा मतलब वाटर। यहां कितने नेसेंट ऑक्सीजन आए? दो और दो चार और एक पांच। तो कभी कभार ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको 5 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुए, देता नहीं वो, अपने को याद रखना है। ठीक है, दो इधर गए, दो इधर, एक इधर। अब जब एक्वियस लिया है तो इसके ऑप्शन में आप ले सकते हैं KMnO4 अल्कलाइन। KMnO4 अल्कलाइन मतलब कौन? NaOH या KOH। लेकिन ये जो कंडीशन रहेंगी कोल्ड कंडीशन, तो अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड कंडीशन में एक्वियस के जैसा काम करता है और हॉट कंडीशन में एसिडिक की तरह काम करता है। समझा आपको?
तो यहाँ कोल्ड और अल्कलाइन में देखना हॉट और कोल्ड है कि नहीं है। तो ये कंडीशन आती है एक्वियस या फिर कोल्ड कंडीशन में, दोनों में सिंपल सा क्या होने वाला है, ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है और अपने पास H2O है, तो मैं लिखता हूं H2। वैसे इसका एक अलग रेशो है रिएक्शन का, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, याद रखने में आसानी है। यहां से एक नेसेंट ऑक्सीजन इधर से आया है, ये OH, OH एंड OH, कितने OH है, एक OH इधर, एक OH इधर। CH3 COH CH2OH। यूजुअली ये सेम साइड से अटैक करते हैं, इसलिए इनको जनरली एक साइड से अटैक करने की वजह से बोला जाता है सिस। सिस डायोल बना, डायोल मतलब दो अल्कोहल, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 डायोल। तो एक्वियस या कोल्ड अल्कलाइन लिया तो डायोल बनेगा, एसिडिक या हॉट अल्कलाइन लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड और साइड प्रोडक्ट और भी बन सकते हैं अलग अलग। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एक डिफरेंट एग्जांपल, जरा ध्यान से देखना है। ओके चलिए, जैसे एग्जांपल नंबर 3 को आप देखो, अगर मैं यहां पर लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 और यहां पर मैंने लिया है KMnO4 एसिडिक या फिर हॉट कंडीशन में अल्कलाइन KMnO4। तो अपने को पता है हॉट कंडीशन में अल्कलाइन KMnO4 ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ना, या एसिडिक KMnO4 भी लिया तो डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक। और अभी मैंने आपको बताया सेकेंडरी कार्बन क्या बनता है, एसिड। तो ये इसको दो ऑक्सीजन मिल जाएंगे, दो ऑक्सीजन मिलेंगे इसको, तो क्या बनाएगा ये CH3COOH एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। लेकिन आपको याद रखना ये कार्बन टर्चरी है, ये कार्बन कौन है, खड़े रहो, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्चरी। और जो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है उसके पास 2 CC बॉन्ड है, इधर भी और इधर भी, और एक साथ 2 CC बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन आएगा और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OC CH3 मतलब एसीटोन, क्या बना, जिसका 1 2 3 वाला कीटोन कौन होता है, प्रोपेनोन, एसीटोन या प्रोपेनोन। तो सेकेंडरी देता है एसिड, टर्चरी देता है कीटोन, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 इसी तरह का ले लेते हैं, कुछ टिपिकल एग्जाम्पल। साइक्लोहेक्सीन लेते हैं और यहाँ एक मिथाइल लगा देते हैं, तो नाम बन गया मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या ये हेक्सवनीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन। अच्छा, इसका मैंने आपको ये किस्सा नहीं बताया दूसरा, हाँ उसको एक्वियस वाला बाकी है ना, एक्वियस अगर इसी को आपने एक्वियस लिया तो क्या होगा, एक्वियस KMnO4 या कोल्ड कंडीशन में अल्कलाइन KMnO4 डायोल बनाएगा ना, CH3CHOH CH3CH3OH 1 2 3 4 2 methyl ब्यूटेन 2 3 डायोल। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा टिपिकल, ये है साइक्लोहेक्सीन, उसको लगा है मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1
इन। चलो पहला एसिडिक, एसिडिक KMnO4, अपने को पता है डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। अरे ब्रेक होता है क्या? ये सेकेंडरी कार्बन है तो एसिड बनेगा, और ये टर्चरी कार्बन है तो कीटोन बनेगा। ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन कितने यूज हुए? 2 और 1 3, 3 ही चूज हुए ना यहाँ पर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3। अब यहाँ देखो ये ब्रेक हुआ, सेकेंडरी वाला एसिड बनेगा COOH, और ये टर्चरी वाला क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखो ये बन गया एसिड, ये बन गया कीटोन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग बराबर आई। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है ना? क्या छूटा? हाँ ये यहाँ पर का छूट गया, नहीं बराबर है ना। 1 2 3 4 5 6, अंदर 6 चाहिए। ना 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 ना, 1 2 3 4 5 6, यहां डबल बॉन्ड है ना, यहां आएगा ना, समझा आपको? क्योंकि ये कार्बन देख लो, यहां पर से आप गिन लो। वैसे नंबरिंग अपनी इधर से होती है, लेकिन अभी हम समझने के लिए नंबरिंग दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड के 6 पे कौन लगा हुआ है? ऑक्सो। तो क्या नाम बनेगा? 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो चलेगा क्या? COOH 1 2 3 4 5 6 7, क्या दोनों सेम है? यस दोनों सेम है, ड्रॉ अलग अलग किया हुआ है बस, समझा आपको? लेकिन अगर आपने यहां पर ले लिया एक्वियस KMnO4, क्या लिया? एक्वियस KMnO4, तो रिएक्शन सिंपल है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और डायॉल बनेगा, बरोबर। इधर एक OH, लेकिन जिस साइड OH रहेगा दूसरा वाला भी उसी साइड रहेगा सेम, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सिस, सिस या सिन डायॉल। और पूरा नाम देना रहा तो 1 2 3 4 5 6, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,2 डायोल। समझा आपको? तो ये होता है 2 कंडीशन KMnO4 की, इसको अच्छे से याद रखने का। अब ऐसे ही एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री, बिरयानी पे मीठा फ्री, समझा क्या? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 है। नंबर में क्या रखा है? शेक्सपियर ने बोला, नाम में क्या रखा है? अरशद सर ने क्या बोले? नंबर में क्या रखा है? नहीं तो आप बोलेंगे एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा, कम मार्क्स आए तो बोलेंगे नंबर में क्या रखा है। तो मैं बोलूंगा नंबर में प्राइज रखा है। अगले जो टॉप 3 आने वाले उनको प्राइज रहने वाला है डबल का मीठा। नहीं नहीं, बुक प्राइज में मिलने वाली है MCQ की प्रैक्टिस के लिए, समझा आपको? हाँ, जो नहीं पढ़ने वाला है बोलेंगे अरे बुक लेकर मैं क्या करूंगा, तो वैसा भी कौन सा टॉप में आने वाला है वो, लॉजिक भी गलत है ना उसका। ठीक है, इधर देखो,
आप जरा ध्यान से देखो, ये है एक ऐसा अल्कीन यहां पर जिसमें एक एरोमेटिक रिंग भी है, तो नो प्रॉब्लम। ऐसा एप्लीकेशन भी आया तो नो प्रॉब्लम। अगर एसिडिक KMnO4 लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, जो बेसिक रूल रहता है वो बिल्कुल अप्लाई करना वैसे ही। कैसे? डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का। बड़ा एग्जांपल देखकर घबराने का नहीं, डरने का नहीं। इसके पास 2 ऑक्सीजन देंगे तो बोलो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, बेंजोइक एसिड प्लस ये क्या बनने वाला है? एसिटिक एसिड। 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, दोनों सेकेंडरी है ना, इसलिए यहां पर ये बेंजोइक एसिड और वो बनेगा एसिटिक एसिड। आपको पता है जो KMnO4 होता है, KMnO4 पता है आपको? KMnO4 जो है थोड़ा थोड़ा इसके जैसा दिखता है। KMnO4 कलर किसके जैसा? रेड में भी थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा ये 2 कलर मिलाना पड़ेंगे। वॉयलेट कहा गया, इससे थोड़ा मिक्स करते हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं, थोड़ा डार्क। हाँ, इसका कलर होता है ऐसा पर्पल के करीब आसपास, दोनों मिक्स कर दिया रेड पर्पल तो कैसा दिखेगा? हाँ, तो ये कलरफुल होता है। लेकिन जब ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जैसे इसको चाहिए 2 ऑक्सीजन, इसको चाहिए 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन देना पड़ेंगे ना। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन होकर नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करता है। नेसेंट ऑक्सीजन, जब ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसका कलर लॉस हो जाता है, कलर डिसअपियर हो जाता है। और ये कब होता है? जब वो अल्कीन पर ऐड होता है। तो अल्कीन पर ऐड होने से वो अपना कलर लॉस कर देता है, तो बोलते हैं KMnO4 का कलर क्या हो गया? डिसअपियर। एंड इट इज कॉल्ड डिटेक्शन टेस्ट फॉर अल्कीन। जो ब्रोमीन होता है ना, ये भी वॉयलेट कलर जैसा होता है, Br2। और KMnO4 अपने को पता है अल्कीन के साथ दोनों भी रिएक्शन देते, याद है कि नहीं है आपको? ब्रोमीन के साथ क्या देता है? ये दोनों Br आकर ऐड होते हैं। अरे बोलो ना। तो यहाँ Br का कलर, ब्रोमीन का कलर डिसअपियर होता है, और KMnO4 के साथ क्या होता है? COOH COOH, मतलब ये भी लॉस हो जाता है। तो यहाँ दोनों के कलर डिसअपियर होते हैं। इसको बोलते हैं डिटेक्शन टेस्ट फॉर अल्कीन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अल्कीन को पहचानने के लिए ये दोनों को यूज किया जाता है। कलर लॉस हुआ मतलब रिएक्शन हो गया, पॉजिटिव टेस्ट। समझा आपको? ठीक है, तो समझा, नो प्रॉब्लम।